तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स होगा सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और सब चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। अब देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। अब देखो हम लोग यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा ना तो ब्लड वेसल्स में तो जाएंगी, अब इन ब्लड वेसल्स से फिर एक छोटे छोटे ट्यूब में जाएंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है एनिलिडा से। सबसे पहला पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो लंग्स से जुड़े हुए जो आर्टरी वेन है वही एक्सेप्शन में आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रख लो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी टॉपिक्स होगा सबको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और सब चीज़ों को याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो ह्यूमन हार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलो उन बेसिक्स पे ध्यान देते हैं। ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ आर डिवाइडेड इनटू 11 फाइला। देखो धरती पे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं सबको 11 फाइला में डिवाइड किया गया है। जितने भी एनिमल्स हैं सबको 11 फाइला में डिवाइड किया गया है। दैट इज स्पोंजेस, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ये टोटल 11 फाइला है जिसमें हम लोग धरती में प्रेजेंट जितने भी एनिमल्स हैं सबको डिवाइड करके रखे हैं। ठीक है, अब देखो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एनिमल क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में है। तो आप इसको याद कैसे करोगे? सबसे पहले इसको एक बार और पढ़ो, 2 बार अभी क्लास के टाइम ही पढ़ो। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। मेरे साथ साथ आप भी पढ़ते हुए चलो। ठीक है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिंथिस, एस्केहेल्मिंथिस, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा। अब देखो अब सारे वर्ड से थोड़ा थोड़ा परिचित हो गए होंगे। अब देखो अब यहाँ पे हम इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताते हैं। देखो ध्यान रखना, प्लैटीहेल्मिंथिस, क्या ध्यान रखोगे? प्लैटीहेल्मिंथिस। प्लेटी मतलब कि प्लेट लाइक, प्लेटी मतलब होता है प्लेट लाइक। तो यहाँ पे ऐसे वॉर्म पाए जाते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्लैटीहेल्मिंथिस। तो यहाँ पे ऐसे एनिमल्स आते हैं जिन्हें हम फ्लैट वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है? प्लैटीहेल्मिंथिस। तो प्लैटीहेल्मिंथिस को साइड में हम लोग लिख देते हैं। अब देखो प्लैटीहेल्मिंथिस के नीचे 3 ए है। ठीक है, प्लैटीहेल्मिंथिस के नीचे 3 ए है, तो ऐसे याद रखना, प्लैटीहेल्मिंथिस बीच में आता है, उसके नीचे 3 ए आता है। अब देखो प्लैटीहेल्मिंथिस का भाई एस्केहेल्मिंथिस है, तो उस भाई तो पास पास होगा, यानी कि प्लैटीहेल्मिंथिस के बाद एस्केहेल्मिंथिस आएगा। ठीक है, उसके नीचे एनिलिडा, फिर ऑर्थ्रोपोडा। तो इस सीक्वेंस को आप याद कर लिए। अब देखो इस प्लैटीहेल्मिंथिस के ऊपर 2 सी आता है, 2 सी आता है, तो याद रखना जो फ्लैटवॉर्म है उसके ऊपर 2 सी आते हैं और सबसे पहला वाला सी है सिलेंट्रेटा, उसके बाद आता है टीनोफोरा। अब देखो इसमें सी साइलेंट होता है, इस वर्ड में सी साइलेंट होता है। हम लोग टी से स्टार्ट करते पढ़ना, टीनोफोरा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले प्लैटीहेल्मिंथिस आए, उसके जस्ट ऊपर आया टीनोफोरा, उसके ऊपर आया तुम्हारा सिलेंट्रेटा। ठीक है, और जो सबसे फर्स्ट फाइला है वो आप जब एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला फाइला क्या है? पॉरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। तो कैसे याद करोगे? प्लैटीहेल्मिंथिस, उसके नीचे 3 सी, प्लैटीहेल्मिंथिस के ऊपर 2 सी और सबसे फर्स्ट में पॉरीफेरा जिसे हम स्पॉन्जेस भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो 3 ए के बाद एक वर्ड और आपको याद करना है, यानी कि एक फाइला और याद करना है, दैट इज मोलस्का। तो मोलस्का आप ध्यान रखना, एक प्लैटीहेल्मिंथिस हम आपको ध्यान रखने बोले हैं और एक मोलस्का। अब देखो इस मोलस्का के नीचे 3 एटा वाला फाइला आ रहा है, यानी कि ये 3 फाइला 1 2 3, ये जो 3 फाइला है उसके लास्ट में एटी आता है, तीनों के एटी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इकाइनोडर्मेटा, उसके नीचे हेमिकोडेटा और हेमिकोडेटा का भाई कोडेटा। तो सबसे पहले क्या बोले? इकाइनोडर्मेटा, उसके नीचे हेमिकोडेटा, उसके बाद कोडेटा। तो आप इसको कैसे याद करोगे? मोलस्का के नीचे 3 एटा वाला शब्द इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और हेमिकोडेटा का भाई कोडेटा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। अगर आप अपना ट्रिक बनाओ तो आप अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है याद करने का, आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि कोडेटा एक फाइलम है। कोडेटा क्या है? एक फाइलम है। अब इस फाइलम को फर्दर और डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग धरती पे जितने भी एनिमल्स थे उनको अलग अलग फाइलम में डिवाइड किए। अब जो फाइलम कोडेटा है उसको और फर्दर हम डिवाइड कर रहे हैं, और फाइला को अगर डिवाइड करेंगे तो उससे सब फाइला बनेगा। यानी कि ये जो फाइला है कोडेटा, इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करके
और 3 सब फाइला में डिवाइड कर रहे हैं, 3 सब फाइला में डिवाइड कर रहे हैं। जो फर्स्ट सेकेंड है वो आपको ध्यान नहीं रखना, वो जब हम आपको एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि 2 सब फाइला क्या है। तीसरा सब फाइला आपको ध्यान रखना है कि जो तीसरा सब फाइला है वो है वर्टिब्रेटा, वो है वर्टिब्रेटा। यानी कि हमें ये पता चला कि जो वर्टिब्रेटा है वो सब फाइला है, और वो सब फाइला किस किस फाइला के अंदर आता है, वो कोर्डेटा के अंदर आता है। तो कोर्डेटा फाइला हो गया और वर्टिब्रेटा सब फाइला हो गया। अब देखो इस वर्टिब्रेटा के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्टिब्रेटा के अंदर टोटल 5 सब फाइला है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आता है तुम्हारा फिशेस, ठीक है, दूसरा आता है तुम्हारा एम्फीबियंस, तीसरा आता है रेप्टाइल्स, चौथा आता है तुम्हारा एव्स जिसे हम बर्ड्स बोलते हैं, चौथा आता है तुम्हारा बर्ड्स, और लास्ट आता है तुम्हारा मैमलिया। मैमलिया या आप मैमल्स बोलो। तो वर्टिब्रेटा जो सब फाइला है उसके अंदर 5 अलग अलग ग्रुप ऑफ एनिमल्स आए, दैट इज फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और यहाँ पे ध्यान रखना कि फिशेस को हम लोग स्पाइसेस भी बोलते हैं। तो फिशेस स्पाइसेस थोड़ा सुनने में वर्ड सिमिलर सा लग रहा है, तो उससे आप ध्यान रख सकते हो। फिशेस को हम लोग स्पाइसेस भी बोलते हैं और बर्ड्स को हम लोग एव्स बोलते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा के अंदर 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स आए, दैट इज स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स, ठीक है। अब देखो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं जिन्हें हम वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स भी बोल सकते हैं, वर्टिब्रेटा भी बोल सकते हैं। तो वर्टिब्रेटा के अंदर 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं। अब इन्हें याद कैसे करोगे? सबसे पहला चीज़ आप याद रखना कि ये इवोल्यूशन के हिसाब से बने हुए हैं, यानी कि फिशेस से एम्फीबियंस बनते हैं और एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बनता है और रेप्टाइल्स से फिर बर्ड्स बनते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट कि इवोल्यूशन के बेसिस पे है। और एक ट्रिक भी है इसको याद करने का, दैट इज परम, ठीक है। पी से हम लोग बोलते हैं पाइसेस, फिशेस को हम लोग पाइसेस भी बोलते हैं ना, तो पी से पाइसेस हो गया, ए से एम्फीबियंस, आर से हो गया रेप्टाइल्स, ए से तुम्हारा एप्स हो गया और एम से मैमल्स हो गए। यानी कि इसको याद करने का ये ट्रिक है परम। परम ध्यान रखना तो आपको सारे वर्टिब्रेट्स याद हो जाएंगे। पी से हो गया पाइसेस, ए से एम्फीबियंस, आर से रेप्टाइल्स, ए से एव्स और एम से मैमल्स। हम आपको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? धरती पे जितने भी एनिमल्स हैं उनको 11 फाइला में डिवाइड किया गया है और वो 11 फाइला ये है, और इनको याद करने का ट्रिक हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको सब फाइला में डिवाइड किया गया है। 3 सब फाइला होता है, उसमें से 2 सब फाइला हमें अभी नहीं पढ़ा, हमें तीसरा सब फाइला पढ़ना है, दैट इज वर्टिब्रेटा। क्योंकि वर्टिब्रेटा शब्द आप हर जगह पढ़ते हो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हर एक सिस्टम में वर्टिब्रेटा शब्द आता ही है। तो वर्टिब्रेटा इसलिए हम आपको बता दिए कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर सब फाइला आता है जिसे हम वर्टिब्रेटा बोलते हैं। और वर्टिब्रेटा के अंदर ये 5 ग्रुप ऑफ एनिमल्स आते हैं, परम, फिश, स्पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स। और याद रखना कि ये मैमल्स के अंदर ही हम आते हैं, ठीक है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो फाइला है ये इवोल्यूशन के बेस्ड पर है, यानी कि इससे ये इवॉल्व करके आया, इनसे ये इवॉल्व करके आया, फिर इनसे ये इवॉल्व करके आया, सारे इवोल्यूशन के बेसिस पे हैं। और अगर इवोल्यूशन के बेसिस पे अगर हम बोल रहे हैं, यानी कि हम तो सबसे लास्ट में आ रहे हैं, यानी कि हम सबसे इवॉल्व्ड एनिमल्स में आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि ह्यूमंस हम लोग में सबसे एडवांस्ड सिस्टम होता है, क्योंकि हम सबसे लास्ट में आते हैं, इवोल्यूशन के हिसाब से सबसे लास्ट में आते हैं, ठीक है। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखो हम लोग यहाँ से सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप पूछोगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम जब हम ब्लड पढ़ा रहे थे आपको, तब हम उसी क्लास में आपको डिटेल में बताए थे। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें आती है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बनता है ना। आपको ये चीज़ बताए थे कि सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यानी कि ऑर्गन सिस्टम
सिस्टम तो बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना है। अब देखो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है वो 3 चीज़ें से मिलके बना है, दैट इज़ हमारा हार्ट, उनसे जुड़े हुए ब्लड वेसल्स और ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होती है, 3 चीज़ें होती है, हमारा हार्ट, उनसे जुड़े हुए ब्लड वेसल्स और उनके अंदर प्रेजेंट ब्लड। ठीक है, ये चीज़ याद हुआ। अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, देखो हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं हार्ट। देखो हार्ट हमारा इसी शेप का होता है, एक्चुअल में इस प्रकार से नहीं होता, हमारा हार्ट हमेशा इस शेप का होता है। ठीक है, तो देखो हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो ब्लड किसके अंदर जाती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जाती है। ब्लड वेसल्स भी आते हैं ना हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल में जाएगा। देखो हार्ट से जुड़े हुए कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जो इन ब्लड को कैरी करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो हमारा ब्लड ब्लड वेसल्स के थ्रू एक ओपन स्पेस में जाएगा। ये एक ओपन स्पेस है जिसे हम ओपन स्पेस भी बोलते हैं या फिर बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। तो बॉडी कैविटी में ब्लड जाने के बाद फिर वापस से ब्लड कलेक्ट करके वापस से हार्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, एक पाइप के थ्रू वापस से हार्ट में डाल दिया जाता है। यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के थ्रू एक ओपन स्पेस में जाता है और फिर उन ओपन स्पेस से कलेक्ट होके फिर ब्लड वेसल के थ्रू वापस से हार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे ब्लड पंप्ड बाय हार्ट पासेस थ्रू large vessels into open space, जिसे हम बॉडी कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड जो पंप हुआ है हार्ट के द्वारा वो एक ओपन स्पेस में चला जाता है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, ऐसा होता है हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा ना तो ब्लड वेसल्स में तो जाएंगी, अब इन ब्लड वेसल्स से फिर एक छोटे छोटे ट्यूब में जाएंगी। किस में जाएंगी, एक छोटे छोटे ट्यूब में जाएंगी जिन्हें हम ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं। जिन्हें क्या बोल रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज बोल रहे हैं। अब इन ब्लड कैपिलरीज से वापस हार्ट में चले जाएंगी ब्लड। ठीक है, वापस कहाँ चल जाएंगी, हार्ट में चल जाएंगी हमारी ब्लड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा हार्ट ने जो ब्लड को पंप किया वो ब्लड वेसल्स के थ्रू कैपिलरीज में गई और फिर कैपिलरीज से कलेक्ट होके वापस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे हार्ट में आ गई। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें ब्लड एक कैविटी में चली जाती है, एक कैविटी में जा रही है, बट इसमें हमारा जो ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो होता है, एक क्लोज नेटवर्क के अंदर ही हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखोगे, ब्लड पंप्ड बाय हार्ट ऑलवेज फ्लो इन क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। तो आप इस चीज़ को जरूर नोट करना कि यहाँ पे जो हार्ट ब्लड को पंप किया वो हमेशा क्लोज नेटवर्क में ही ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ओपन स्पेस में चली जाती है ब्लड और उसके बाद यहाँ से कलेक्ट करके वापस हार्ट में डाला जाता है और इसमें हमेशा क्लोज नेटवर्क में ही ब्लड फ्लो करते रहती है। ठीक है, अब आप बताओ कि दोनों में से कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफिशियंट होगा। बताओ, इफिशियंट मतलब कि असरदार कौन सा सिस्टम ज़्यादा होगा। अब देखो इसमें तो देखो यहाँ से ब्लड को वापस से कलेक्ट करके हार्ट में डालना थोड़ा तो मुश्किल होगा भैया। देखो यहाँ पे बॉडी कैविटी में हमारा ब्लड जा रहा है, ब्लड पंप करके एक बॉडी कैविटी में जा रहा है, उसके बाद यहाँ से कलेक्ट करके हम हार्ट में डाल रहे हैं। तो कलेक्ट करके डालने में इफिशियंसी जो डिक्रीज होगी भैया, इफिशियंसी डिक्रीज होगी ना। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लोज नेटवर्क में ब्लड फ्लो होने की वजह से हम ब्लड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हमने डिस्कस किया कि इफिशियंसी इस केस में ज़्यादा होती है। तो आप ये चीज़ याद रख लेना कि दिस इज मोर इफिशिएंट सिस्टम, दिस इज मोर इफिशिएंट सिस्टम। ये चीज़ आप जरूर याद कर लेना। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट होता है या ओपन, तो आप बोला क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब देखो ये बहुत एडवांस फीचर है। पहले जब हमने
जब हम 11 फाइला पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कस किया था कि 11 फाइला को हमने इवोल्यूशन के बेसिस पे रखा है, यानी कि सबसे पहले पॉरीफेरेंस आए थे, उसके बाद सिलेंट्रेटा आया था, फिर टिनोफोरा आया था, फिर प्लेटीहेलमिंथेस आए थे, यानी कि हमने इवोल्यूशन के बेसिस पे सबको अरेंज करके रखा था। देखो अब बताओ कि जो सबसे एडवांस एनिमल्स होंगे, यानी कि हम तो सबसे एडवांस में आते हैं, हम आपको बताए थे थोड़ी देर पहले, तो जो सबसे एडवांस एनिमल्स आते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, उनमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो पहले आए हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब देखो बात यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? कहाँ से स्टार्ट हुआ मतलब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था? टोटल 11 फाइला पढ़ा था। सबसे पहले स्पॉन्जेस पढ़ा था जिसे हम पॉरीफेरा पे बोलते हैं, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टिनोफोरा, फिर प्लेटीहेलमिंथेस, उसके बाद 3A पढ़ा था, उसके बाद मोलस्का पढ़ा था, फिर इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, फिर कोडेटा पढ़ा था। ये टोटल हमने 11 फाइला पढ़ा था। अब देखो अब जो सबसे पहले आए हैं, बहुत पहले आए हुए एनिमल्स है, ठीक है, तो क्या उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है ना, और सबसे पहले जो पहले एनिमल्स है उनमें सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। बस सेल्स मिलके टिश्यू नहीं बनाते, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स नहीं बनाते। तो जो सबसे प्रिमिटिव एनिमल्स होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होंगे, उनमें ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट होगा। अब देखो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ है? देखो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बोला हमने कि सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? अब देखो यहाँ पे मार्क कर लो, ये जो एसके हेलमिंथेस थे वहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ था। सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा से स्टार्ट हुआ है, इसलिए हम स्टार्टिंग में बोले थे कि आप इस सीक्वेंस को याद करो। स्टार्ट कहाँ से हुआ? एनिलिडा से। इसको ये क्या है? आर्थ्रोपोडा है, ठीक है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट हुआ है एनिलिडा से। सबसे पहला पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में, कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो आप बोला एनिलिडा से स्टार्ट हुआ है। अब देखो कोई भी फीचर अगर नया नया यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका संभावना है कि यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम हो, यानी कि यहाँ पे ओपन सिस्टम प्रेजेंट हो सकता है। यही ना होता है, कोई भी चीज़ अगर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है यानी कि यहाँ पे अगर सर्कुलेटरी सिस्टम जस्ट आया ही है तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना है कि यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट हो, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप का सिस्टम है, ये एडवांस सिस्टम है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिमिटिव सिस्टम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये चीज़ मैक्सिमम केसेस में, मतलब कि आप बोल सकते हो कि 90% केसेस में ऐसे ही होती है कि जो सिस्टम पहले आता है उनमें सबसे पहले प्रिमिटिव टाइप का क्वालिटी होता है, फिर उसमें एडवांस क्वालिटी आते हैं। यानी कि अगर देखा जाए यहाँ पे सबसे पहले ओपन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एनिलिडा में सबसे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था, फर्स्ट टाइम सीन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिला था, स्टार मार्क कर लेना, और सबसे पहले देखने को मिला और यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में देखने को मिलता है, एनिलिडा में देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो उसके नीचे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का आते हैं, तो ध्यान रखना आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, यानी कि एनिलिडा में ही बस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये चारों में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से याद रखना। यहाँ पे एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है। अब कोडेटा तो सबसे हाईएस्ट फाइला है, ये सबसे एडवांस फाइला है, इसमें ही हम लोग आते हैं, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सब इसमें ही आते हैं। तो ये सारे एडवांस एनिमल्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। क्या सिस्टम? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो आप याद रखना कोडेटा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे जो खिचड़ी बन गया है हम यहाँ पे अच्छे से आपको नोट करवा देते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल में लिखना आप आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, ये सारे में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा एंड कोडेटा।
ये दोनों में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। अब आपको कोई पूछेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, ये सब में क्या देखने को मिलेंगे? इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। तो आपको कोई इसमें पूछे यहाँ तक एस्के हेल्मिन्थेस तक पूछे तो इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं, हमारा हार्ट, उनसे जुड़े हुए ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट ब्लड, जो इनमें बहते हैं ब्लड, ये सारे मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल के थ्रू एक स्पेस में चला जाता है और फिर उस स्पेस से कलेक्ट होकर वापस से हार्ट में जाता है। इस प्रकार के सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं और उनके एग्जांपल्स होते हैं आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकोंडरबेटा, हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा इफिशिएंट सिस्टम है, ज़्यादा इफिशिएंट है ही भैया, क्योंकि एक क्लोज नेटवर्क में ही तुम्हारा ब्लड बह रहा है। और इसमें क्या होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को और ब्लड हमेशा क्लोज नेटवर्क में ही बहता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एनेलिडा और कोर्डेटा। देखो कोर्डेटा आपको याद होगा, क्योंकि देखो ये सिस्टम थोड़ा एडवांस सिस्टम है और कोर्डेटा जो होता है वो एडवांस फाइलम है, तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। याद क्या नहीं रहेगा? एनेलिडा। तो एनेलिडा आपको याद ही करना पड़ेगा कि एनेलिडा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ब्लड वेसल्स के टाइप्स देखने वाले हैं। देखो अभी हमने पढ़ा था कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट, उनसे जुड़े हुए ब्लड वेसल्स आते हैं। अब देखेंगे कि ये जो ब्लड वेसल्स है ये कितने टाइप्स के होते हैं। देखो मेजरली ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आर्टरी, दूसरा वेन, और तीसरा आता है तुम्हारा, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार के होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। अब देखो आर्टरी के बारे में ध्यान रखना आपको कि आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहाँ पे लिखो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? देखो ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट हो, ऐसा ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, O2 ब्लड। तो O2 ब्लड से अब समझ जाना कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है कि एक स्पेशल टाइप के आर्टरी होते हैं जो लंग्स के पास जाते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप के आर्टरीज होते हैं जो लंग्स के पास जाते हैं ब्लड को लेके। वो आर्टरी को हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। देखो पल्मोनरी शब्द तो लंग्स से रिलेटेड होता है, हमने डिस्कस किया था जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। तो पल्मोनरी शब्द हमेशा लंग्स से रिलेटेड होता है। तो लंग्स से जुड़े हुए जो आर्टरीज होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। यानी कि ये आर्टरी ऐसे हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जो लंग्स से जुड़े हुए पल्मोनरी आर्टरी है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। अब देखो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या होता है? देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या बताए थे? जिसमें ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट हो। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। यानी कि ये एक ऐसी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट तो बहुत कम है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड वेसल में एक टाइप देखा, दैट इज आर्टरी। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है जनरली। उसका एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, तो आर्टरी क्लियर हो गया होगा। अब देखो उसी प्रकार से वेन के बारे में बताओ। वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? DO2 ब्लड लिख देंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लिखे हैं। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस प्रकार से लिखेंगे आगे। तो वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसका भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन।
तो पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी वेन। अब यहाँ पे मैं आपको ठीक से लिख देते हैं, रुको एक मिनट, ये कैरी पहले लिखो, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। जनरली तो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं ना, यानी कि ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, वैसे ब्लड फ्लो होते हैं हमारे वेन्स में। तो वेन्स जो आपको यहाँ पे दिखता है, आपको सुपरफिशियली दिखते हैं ये वेन्स, इन वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है, यानी कि इसमें ऐसे ब्लड कैरी होते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, ठीक है। तो वेन्स आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन आर्टरी नहीं दिखते, क्योंकि आर्टरी जो होते हैं ना वो थोड़े से अंदर होते हैं, वो ऊपर सुपरफिशियली आपको दिखेंगे नहीं, वो थोड़े से अंदर नीचे के साइड होते हैं। तो आपको जो प्रोमिनेंट दिखता है वो क्या होता है, वो वेन्स होते हैं, ठीक है। वेन्स क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, उसका एक्सेप्शन हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो आप ये दोनों को याद कैसे करोगे, देखो दोनों जो आर्टरी और वेन है ना, वो हमेशा लंग्स से रिलेटेड है। तो लंग्स से जुड़े हुए जो आर्टरी वेन है वो ही एक्सेप्शन में आते हैं, इस चीज़ को ध्यान रख लो। क्या ध्यान रखोगे, नॉर्मली जितने भी आर्टरी और वेन होते हैं वो नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन जो लंग्स से जुड़े हुए आर्टरी और वेन है वो जस्ट उसका रिवर्स करते हैं। यानी कि आर्टरी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे तो पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा, और जो नॉर्मल वेन है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आता है कैपिलरी। देखो कैपिलरी के बारे में क्या ध्यान रखना कि आर्टरी के फाइन डिवीजन से कैपिलरी बनता है, ठीक है। कैपिलरी कैसे बनता है, आर्टरी के फाइन डिवीजन से बनता है, और ये कैपिलरीज में बेसिकली ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों फ्लो होता है। तो क्या ध्यान रखो कैपिलरी के बारे में कि फॉर्म बाय फाइन डिवीजन ऑफ आर्टरी, सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप बोलोगे कि देखो आर्टरीज के फाइन डिवीजन से कैपिलरी बने हैं, तो कैपिलरी में तो बस ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होना चाहिए, क्योंकि आर्टरी में तो नॉर्मली ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है ना। तो अब तो ये बोलोगे, इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। देखो जैसे मान लो कि ये हमारा हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, तो हार्ट अगर लेट सपोज करो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कर रहा है, लेट सपोज करो हार्ट से ब्लड पंप हो रही है और ये ब्लड हमारे बॉडी के हर एक एक टिश्यू तक जाने वाली है, तो ये वो आर्टरी है जो बॉडी के हर एक एक सेल्स तक क्या पहुंचाएगी, ऑक्सीजन पहुंचाएगी। अब देखो ये आर्टरी के फाइन डिवीजन से ही कैपिलरीज बनते हैं, तो देखो आर्टरी के फाइन डिवीजन से कैपिलरी बन गया, ये क्या आपको दिख रहा है, ये आपको कैपिलरी, ये कैपिलरीज है। तो आर्टरी के फाइन डिवीजन से कैपिलरी बनता है, और इस प्रकार से हम लोग जो पहले ड्रॉ किए थे जब हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे थे, तो उसमें जो ये इस प्रकार का जो डायग्राम बनाए थे ये कैपिलरीज होते हैं। तो कैपिलरीज बेसिकली आर्टरी के ही फाइन डिवीजन से बनते हैं, और इनमें ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है, क्योंकि ये आर्टरी बेसिकली वो ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स जो ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं। अब ऑर्गन्स के अंदर इतना मोटा मोटा पाइप तो नहीं जाएगा, ऑर्गन्स के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जाते हैं, तो वो छोटे ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, ये कैपिलरी होते हैं। अरे आंटी मत बोलिए ना यहाँ पर, तो ये कैपिलरीज, तो ये वही कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज क्या होते हैं, ये वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑर्गन्स के अंदर जाते हैं। तो हमारे ऑर्गन्स के अंदर ये मोटा मोटा आर्टरीज नहीं जाता, ये छोटे छोटे कैपिलरीज जाते हैं। तो ये लेट सपोज करो ये कैपिलरी किसी ऑर्गन के अंदर जा गया और उनको बेसिकली ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, लेट सपोज करो, ठीक है। अभी सब चीज़ें आपको धीरे धीरे लिंक होंगी, आप बस सुनते जाओ, सब चीज़ें एक बार लिंक हो जाएंगी तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या बोले कि ये जो कैपिलरी है वो किसी ऑर्गन के अंदर गया, लेट सपोज करो कि हमारे स्टमक के सेल्स के पास गया, ठीक है। तो ये स्टमक के सेल्स है। अब ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के सेल्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये सेल्स क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन इन्हें चाहिए। इनमें जिनमें ऑक्सीजन भर भर के प्रेजेंट था
क्योंकि ये ऑक्सीजन लेके आ रहा था तो इन कैपिलरीज में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन प्रोसेस से इन सेल्स के अंदर जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये डिफ्यूजन प्रोसेस से इन सेल्स के अंदर जाता है और इन सेल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए हैं वो इनके अंदर जाता है। तो आप देख सकते हो इस कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा, क्योंकि यहाँ से ही तो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर जाएंगे ना ये। उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है वो इन कैपिलरीज के अंदर चला जाएगा। यानी कि ये कैपिलरीज ऐसा ब्लड वेसल है जिनमें ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों बनते हैं। और ये जो कैपिलरीज है इनसे बेसिकली फिर वेन बनता है और फिर ये वेन ड्रेन कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ चला गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स ने रिलीज़ किए वो हमने कैपिलरीज में डाल दिए। ये कैपिलरीज क्या हो जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भर जाएगा और ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ ब्लड हमारे हार्ट में चल जाएगा। तो बेसिकली कहने का मतलब बस इतना है कि हमारे कैपिलरीज में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही फ्लो करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा।